हरिओम। तो हम लोग पढ़ रहे थे कटिंग टूल के बारे में। तो कटिंग टूल जो होता है वो नॉर्मल में जनरली कटिंग टूल 3 प्रकार का होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और फॉर्म कटिंग टूल। तो अब हम लोग देखते हैं कि लेथ पे जो होता है, लेथ कौन सा कटिंग टूल से कौन सा कटिंग टूल का यूज होता है लेथ मशीन पे। तो इस पे जो लेथ पे जो कटिंग टूल का प्रयोग होता है तो उसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। सॉलिड टूल्स, ब्रेजिंग टाइप टूल्स, होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल्स और कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल्स। तो आजकल मास प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कंपनी में या कोई भी इंडस्ट्री में कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल्स का यूज होता है, जो ज़्यादा मात्रा में जॉब को प्रोडक्ट करता है। तो वहाँ जो कार्य के पश्चात फेंक देने वाला टूल्स का होता है। अगर टूल रूम की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रेजिंग टाइप टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड टूल्स के बारे में। तो ये हमारा फिगर है सॉलिड टूल्स का। तो इस प्रकार के टूल्स ठोस बीट पर वर्गाकार, आयताकार अथवा गोल अनुप्रस्थ काट वाली कटिंग एज बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग करते हैं कि ये हमारा ठोस है, ठीक है, ठोस बीट हुआ। तो इस पर क्या करते हैं कि हम लोग ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो इस पर हम लोग यहाँ जैसे यहाँ त्रिभुजाकार ये काटा हुआ है तो इसको त्रिभुजाकार शेप में काट लेते हैं, या जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा हमको टूल का शेप चाहिए तो वैसा हम लोग उसको उसी शेप में काट लेते हैं। तो ये हमारा सॉलिड टूल्स बनाने का प्रक्रिया हुआ। सॉलिड टूल बनाने का ये हमारा प्रक्रिया हो गया। थोड़ा इसको और हम लोग लिटरेचर देखते हैं। इस प्रकार के टूल ठोस बीट पर वर्गाकार, आयताकार अथवा गोल अनुप्रस्थ काट वाली कटिंग एज बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो हम ठोस कोई बीट लेते हैं और उस पर हम लोग वर्गाकार या आयताकार या गोल जैसा भी हमको शेप हो उसको हम लोग रगड़ के उस तरह का शेप हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इन टूलों की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट मशीन की क्षमता टूल के प्रकार तथा की जाने वाली कटिंग प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार का जो टूल का जो लंबाई होता है तथा अनुप्रस्थ काट मशीन की माने कितना हमको जॉब काटना है और कितना हमको लेंथ रखना है, तो ये जो हमको किस प्रोसेस के आधार पर हम लोग काट रहे हैं उसी के अनुसार इस टूल का चयन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेजिंग टाइप टूल्स कि ब्रेजिंग टाइप टूल्स में क्या होता है। तो देखिए यहाँ ब्रेजिंग टाइप टूल्स होता है। तो ब्रेजिंग हम लोग पढ़ लिए हैं वेल्डिंग में, वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग एक प्रोसेस है, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या होता है कि इस प्रकार के कटिंग टूल्स दो विभिन्न धातुओं को मिलाकर, इस ब्रेजिंग टाइप टूल्स में क्या होता है कि दो डिफरेंट मेटल को लेकर हम लोग इस तरह का टूल बनाते हैं। इनमें कटिंग करने वाला भाग कटिंग टूल धातु से तथा शेष भाग अन्य धातु से निर्मित होता है। चूँकि कटिंग करने वाला जो हमारा भाग होता है वो कटिंग धातु से, कटिंग धातु का मतलब है कि यहाँ उस मेटल का हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए, तो वही हमारा कटिंग धातु होता है। इनमें शंक की टिप पर वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार आकृति की कार्बाइड टिप को ब्रेज किया जाता है। तो ये हमारा शंक हुआ, ये हमारा शंक हुआ। तो क्या हम लोग करते हैं, शंक होता क्या है, शंक ही टूल होल्डर में रहता है। टूल का वह पार्ट जिसको टूल होल्डर पकड़ के रखता है उसी को हम लोग शंक बोलते हैं। तो ये हमारा शंक हुआ यहाँ तक। तो ये हमारा शंक हो गया। अब इस क्या करते हैं कि शंक के टिप पर ये इतना जो होता है वो हमारा कटिंग टूल के रूप में काम करता है। तो यहाँ जो मटेरियल हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग इसको ब्रेजिंग कर देते हैं। ये जो कौन छोटा वाला दिखा है टिप जो है इसको हम लोग ब्रेज कर देते हैं
और ये जो इसको टूल होल्डर स्टैंड को होल्ड करके रखता है। इस प्रकार के कटिंग टूल दो विभिन्न धातुओं से मिलकर बनाए जाते हैं। इनमें कटिंग करने वाला भाग कटिंग टूल धातु से तथा शेष भाग अन्य धातु से निर्मित होता है। तो इनमें सैंक की टिप पर वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार आकृति की कार्बाइड टिप को ब्रेज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टाइप का, होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल्स। तो ये आपका फिगर है, होल्डर के साथ इंसर्ट बिट टूल्स। तो इस प्रकार का जो हमारा टूल होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा टूल बिट है इसी को हम लोग इसके अंदर में फिट कर देते हैं। और ये जो हमारा टूल होल्डर है, टूल बिट इसके अंदर फिट होता है। ये ऊपर में इस स्क्रू से हम लोग इसको टाइट कर देते हैं। और ये जो होता है हमारा टूल होल्डर, इसको हम लोग टूल पोस्ट में फिट कर देते हैं। और ये जो हमारा टूल बिट है हमारा, वो टूल होल्डर में रहता है। ठोस उच्च गति इस्पात जो होता है महंगा होता है, मतलब कि जो महंगा मटेरियल है, हाई स्पीड स्टील, ये सब महंगा है। तो इसका छोटा सा हम लोग टुकड़ा लेते हैं, इसलिए केवल इसे इंसर्ट बिट के रूप में प्रयुक्त होता है। महंगा होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा इंसर्ट बिट के रूप में हम लोग इसको बना लेते हैं। ये बिट छोटे आकार में होल्डर में प्रयोग किए जाते हैं। कार्य करने के लिए होल्डर को टूल पोस्ट में फिट कर दिए। जो हमारा ये हम लोग देख रहे थे टूल होल्डर है, इसको हम लोग टूल पोस्ट में फिट कर देते हैं। इस प्रकार के टूल की हानि यह है कि इन टूलों की दृढ़ता खराब होती है, तो इनका जो स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बाइड टूल्स के बारे में। कार्य के पश्चात फेंक देने वाले, मतलब काम खत्म हो जाने के बाद वो हमारा जो टूल रहता है, इंसर्ट रहता है, वो खराब हो जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग कार्बाइड भी बोलते हैं। तो ये सब है जो आर्टिफिशियल टूल्स हैं, और जो नेचुरल टूल्स होता है वो डायमंड है। तो ये आर्टिफिशियल टूल्स से हम लोग कैसे क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कार्बाइड जो होता है, इसमें क्या होता है, कार्बाइड द्वारा बेस करके इसको बनाया जाता है। कार्बाइड जो मटेरियल है उसके द्वारा हम लोग इसको उस छोटा सा इंसर्ट बनाकर उस पर हम लोग ब्रेस कर देते हैं, या उसको होल्ड कर देते हैं अपना बिट में। तो ये जो होता है मैक्सिमम जगह जो जहाँ इंडस्ट्री में ज़्यादा मास प्रोडक्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग कार्बाइड औजार का यूज करते हैं। तो चूँकि वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि करते करते उसका जो टिप है वो घिस जाता है। जैसे इसका ये इंसर्ट कार्बाइड है, यहाँ पे जो इंसर्ट का जो हमारा इंसर्ट कार्बाइड है ये वाला, ये हमारा घिस जाता है। तो ये ऊपर से हम लोग यहाँ इसको लगा देते हैं अपने इंसर्ट को, और इसको हम लोग टाइट कर देते हैं। तो काम करते करते इसका एक कॉर्नर घिस जाता है, तो इसमें 4 कॉर्नर होता है। तो फिर अगले कॉर्नर को घुमा के फिर उसको टाइट करके, तो ये इसका अपना लाइफ टाइम होता है। ये इसका अपना लाइफ टाइम होता है कि भाई इसका कितना लाइफ का, इसके लाइफ का कितना टाइम है, उसके अनुसार इसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद यह यूजलेस हो जाता है, तो इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो कार्य के पश्चात, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल्स। तो कार्बाइड द्वारा बेस करके बनाया गया टूल टूटने के पश्चात अपघर्षित करना पड़ता है, जो समय लेने वाला तथा खर्च। पुनः इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा खर्च इसमें आएगा, इसीलिए इसको हम लोग फेंक देते हैं। इसलिए मल्टी प्रोडक्शन में कार्य के पश्चात फेंक देने वाले टूल प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा समय की मांग रहती है, तो उतना समय हम दूसरे पर न खर्च करके उसको नया इंसर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए विशेष प्रकार के टूल होल्डर की आवश्यकता पड़ती है। इन होल्डरों पर वर्गाकार, आयताकार अथवा त्रिभुजाकार बिट तैयार शीट पर लगा दी जाती है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्गाकार है या आयताकार अथवा त्रिभुजाकार बिट तैयार जो शीट रहता है, उसमें हम लोग उसको होल्ड कर देते हैं।